प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। हमारे देश में एक रिवाज चल गई है। मैं किसी के व्यक्तित्व के ऊपर कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो देश में चल रहा है, जो हो रहा है, उसके बारे में आज आपसे बात करूँगा। यानी कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, कुछ अपने आप को कोई साधु संत के भेष में या कुछ भी। देखिए, अच्छे लोग भी हैं इस देश में, लेकिन कुछ जो है वो कमाई का धंधा ढूंढा हुआ है उन्होंने, झूठ सूठ बोल करके जनता को मूर्ख बना करके। तो कई लोग हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि कौन झूठा है कौन सच्चा है। मैं केवल एक दो जो कुछ हो रहा है उसके बारे में एक सवाल करना चाहूंगा। बहुत सारे हैं, काफियों की जेल भी हो चुकी है, जेल में गए हैं बहुत सारे। भगवान बनने वाले जो अपने आप को भगवान बताते थे वो जेल में भी हैं, तो इसका मतलब वो गलत थे, झूठ थी। ऐसे ही एक और भगवान भी अभी पिछले कुछ समय से बागेश्वर धाम के एक भगवान और हैं, मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन बागेश्वर धाम के भगवान है। वो कहते सब कुछ बताते हैं, वो सब कुछ भविष्यवाणी करते हैं। तो अभी हमारे देश में इतना बड़ा पर्व चला है, महापर्व चला हुआ है, अभी इस वक्त चल रहा है महाकुंभ का त्योहार। ये धरती के ऊपर इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है। तो वो अगर भगवान हैं तो क्या उनको मालूम नहीं था कि यहाँ भगदड़ होने वाली है? क्या वो सरकार को बता नहीं सकते थे? उनको तो बता देना चाहिए था, सरकार को उनको बताना चाहिए था कि इस टाइम पर इतने बजे भगदड़ हो जाएगी, इसलिए उसका पहले से इंतजाम करो। तो ये उन्होंने बताया नहीं है। तो क्या ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए भगवान है? मैं उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं। अगर भगवान है तो उनको तो सब कुछ पता होता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी क्यों नहीं दी? या तो फिर वो भगवान नहीं है, वो केवल एक कमाई का कोई धंधा ढूंढा हुआ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं जो हो रहा है मैं उसके बारे में सवाल कर रहा हूं। अगर वो भगवान थे, अगर वो औरों को सबको सच बताते हैं कि वो बिल्कुल हमारे भविष्य को बता रहे, तो भविष्य ये क्यों नहीं बताया? देश का भविष्य क्यों नहीं बताया कि 28 और 29 जनवरी की रात को देश के ऊपर बहुत बड़ी एक मुसीबत आने वाली है, आफत आने वाली है? सरकार को क्यों नहीं बताया इन्होंने? बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। और उन्होंने तो ये कहा है जो महाकुंभ के मेले में नहीं आएंगे वो गद्दार हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं। ये कितना शर्मनाक बयान है। क्या प्रधानमंत्री महोदय कोई इनके खिलाफ एक्शन लेंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्शन लेंगे? जो यानी कि महाकुंभ में जो नहीं आएंगे वो गद्दार हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, सो कॉल्ड भगवान से, ये महाकुंभ में जितने लोग आए उनके साथ तो हादसा हो गया, आप पूरे देश को वहां बुला करके और क्या करवाना चाह रहे थे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये जवाब उनको देना पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी निवेदन कर रहा हूं, मुख्यमंत्री से भी कह रहा हूं, आप उनसे जवाब लीजिए। पहली बात तो अगर वो भगवान है, सच में आगे की जानते हैं, तो उन्होंने देश की आफत को क्यों नहीं बताया? और फिर भी आ गई थी, चलो उन्होंने ध्यान में नहीं रहा तो उस आफत को रोका क्यों नहीं? भगवान तो तुरंत रोक देते हैं। और तीसरी बात वो ये क्यों कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा इसमें महाकुंभ में, जो नहीं स्नान करता है तो वो देशद्रोही है? ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। तो देशद्रोही वो है या देशद्रोही ये भगवान के सो कॉल्ड भगवान बनने वाले हैं? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है और इनसे जवाब मांगा जाना चाहिए। किस औकात से, किस हैसियत से इन्होंने ये बयान दिया है? किस हैसियत से दिया? यानी आप 140 करोड़ लोगों को आने की कह रहे हैं, ये 40 और 50 तो संभल नहीं पा रहे हैं, इसमें तो हादसे हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री महोदय उनसे जवाब लें और देश के सामने इनके कहे हुए बयान का, ये शर्मनाक बयान है, इसकी निंदा भी कर रहा हूं मैं, और जवाब मुझे प्रधानमंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चाहिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।